इसके लिए जगह जगह मेले लगने शुरू हुए हैं। इन मेलों को और हम बढ़ाएंगे, इसलिए बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। अपने यहाँ अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो मात्र 4% ऐसे हमारे जो युवक हैं वो बेरोजगार हैं। इनसे मेरा निवेदन है कि स्किलिंग के काम में जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी योग्य व्यक्ति को मिलेगी, सबको नहीं मिल सकती। फिर उनको अगर स्किलिंग में जाते हैं, कुछ ना कुछ हुनर सीख करके अपना काम करें, कहीं प्राइवेट नौकरी करनी है वहां करें, या कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा उद्योग लगा करके जीवन यापन को आप आगे कर सकते हैं। लेकिन बहुत सामान्य है, 4% बहुत अच्छा एक जिसको कहना चाहिए हमारे समाज की स्थिति है। 6 से 7% बेरोजगारी तो बहुत देशों में, प्रदेशों में स्थिति तो रहती है। आपके समाज की केवल 4% है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि हम इस अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं। एक आंकड़ा और मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो भी हमारे नेता हैं समाज के, उनको ध्यान करना चाहिए कि जिनकी पारिवारिक आय 25,000 से भी कम है, हालांकि कुल परिवार 1,96,000 बताए हैं मैंने, लेकिन 1,200 परिवार समाज के ऐसे भी हैं जिनकी आय सालाना 25,000 से भी कम है। इसलिए हम उनको पहचान करके उसकी आय को हम कैसे बढ़वा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को परामर्श देना पड़ता है। अगर कुछ परामर्श देंगे, कुछ सहायता करेंगे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ वो कैसे ले सकते हैं, काम करने वाला आदमी कैसे आगे आए, तो ये हर परिवार की हम चिंता करेंगे। तो आप समाज के जिम्मे, नेताओं के जिम्मे है कि इन 1,200 परिवारों को संभालें ताकि इनकी परिवार की आय ये अच्छी हो जाए। इसी प्रकार 0 से 6 वर्ष की आयु ऐसे 52,000 ये हमारे जो छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का स्वास्थ्य की चिंता अवश्य करना। इन बच्चों के स्वास्थ्य के नाते से उनको किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन लगना है, कोई उसको हमारे हमारी जो आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, ये सहायता करने वाले लोग हैं। तो इन बच्चों की आज ही चिंता करें, इनके स्वास्थ्य की चिंता करें। तो इतना कहूंगा कि आपके इस संस्थान को बढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए प्रारंभिक योगदान इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। और मैं अकेले अपनी तरफ से भी नहीं, तो हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए साथी हैं, मैं उनकी ओर से भी, क्योंकि 30 लाख रुपया तो मुख्यमंत्री के नाते से मेरे कोष में आएगा, मेरे कोष से आएगा, और 11 लाख रुपया डॉक्टर कमल गुप्ता जी की ओर से आएगा, 11 लाख रुपया हमारे डिप्टी स्पीकर उनकी ओर से आएगा। तो ऐसे 53 लाख रुपए की घोषणा इस सभा में, और मैं इस कॉलेज के शिक्षा, हर परिवार के अंदर, गरीब परिवार के अंदर रसोई घर में गैस मिले, नल से जल हर रसोई में पहुंच जाए, हर घर में बल्ब जले, कहीं कोई अंधेरा कहीं न रहे, आवास सभी गरीब परिवारों को ये मिलना चाहिए, हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट हो। यानी कितने क्रांतिकारी कदम किए हैं, जो जब दुनिया के लोग देखते हैं कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, और समाज में ईज ऑफ लिविंग का जो एक पैमाना तय उन्होंने दिया था, जिसके ऊपर हमारी सब सरकारें चल रही हैं। हरियाणा में विशेष तौर पर हमने बहुत बड़ी बड़ी इसकी योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र, इसके अंतर्गत सब परिवारों को उसका डाटा इकट्ठा किया है, ताकि कोई व्यक्ति अगर उसकी आवश्यकता है उसको आना न पड़े। हमारे पास डाटा है, हम सरकारी सेवाएं और हम उसका यानी समस्या का हल करें, डिमांड के हिसाब से नहीं करें। डिमांड तो बहुत लोग कर पाते हैं, बहुत लोग अपनी बात को आगे बढ़ा भी नहीं पाते हैं, उनके पास इतनी योग्यता क्षमता भी नहीं होती, वो अपने घर बैठे मायूस बैठे रहते हैं। लेकिन हम घर घर जा करके और ऐसी सारी चीजों का और उनको लाभ पहुंचाएंगे, ये हमने तय किया है। नौकरियां, जो इस प्रदेश में नौकरियों का जो इतिहास, नौकरी बिकने का इतिहास, यानी लोग जो हैं कभी भी नौकरी प्राप्त करने के लिए नेताओं के चक्कर काटते थे, अधिकारियों से साठ-गांठ करते थे, पैसा खर्च करते थे। तो इस प्रकार की सब बीमारियों से हमने छूट दिलाई है कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। और योग्यता का पैमाना ये यही है कि हर व्यक्ति का टेस्ट में जो उसकी नंबरिंग है, उसका योग्यता है, उसका जो पैमाना है, उसके हिसाब से उसको नौकरी मिले, न कोई पर्ची न खर्ची। इस प्रकार से हमने काम किया। ट्रांसफर जो करते थे, ये भी एक उद्योग बना हुआ था। कोई भी सरकारी नौकरी में चाहता है हर व्यक्ति कि मैं अपने घर के नजदीक आ जाऊं, पैसा खर्च करके और लोग स्पार्शें लगा करके और ये ट्रांसफर कराते थे। हमने सब बंद कर दिया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, उसकी सीनियोरिटी कितनी है, आयु कितनी है, उसके हिसाब से जो नजदीक से नजदीक स्थान पर वो जा सकता है, उसको वहां पहुंचाया है। ऐसी सब बातें हमने केवल आईटी के कारण से, ई गवर्नेंस के कारण से करना वाले सिद्ध हो पाया है। घर बैठे किसी की समस्या है, उसको सीएम विंडो में आप डाल दो। सीएम विंडो के माध्यम से 12 लाख लोगों को इस समय तक राहत मिल गई है। हर वर्ष
1-1.5 लाख लोग जो है उसमें बढ़ते हैं, ताकि एक समस्या का हल घर बैठे उस व्यक्ति का हो जाए। ऐसे सीएम विंडो की योजना भी हमने दी है। हमने गरीब परिवारों के उनके एक एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले लगाए। अभी तक लगभग 800 मेले लग चुके हैं। 1.5 लाख परिवार उसमें आ चुके हैं। बहुत अभी बाकी है। 7 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपया साल से भी कम है। हम उनको सबको बुलाएंगे और सबको आह्वान करेंगे कि कुछ ना कुछ काम करिए, कुछ अपनी आय बढ़ाएं। सबको हम 1,80,000 से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, ये हमारा टारगेट है। और 1,80,000 से ऊपर जाने का मतलब कि हर परिवार की कम से कम 15,000 रुपये महीना ये अगर आय होती है तो अपने घर का सामान्य काम काज वो कर सकता है। हाँ, कुछ विशेष काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर उसके ऊपर भारी वजन पड़ता है, आर्थिक मकान बनाना है वो नहीं बना सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योजना बनाई, हमने लाखों मकान उसमें दिए हैं और हम चिराग योजना में हम शामिल होना चाहते हैं। गरीब परिवार का बच्चा, बालक, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष कोई बीमार हो गया, उसके इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई कि 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना ये वो देंगे और वो दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें ध्यान में आया कि इसमें बहुत परिवार बच गए हैं। हमने अपनी योजना चलाई और चिरायु हरियाणा के नाम से बचे हुए पहले 15 लाख रजिस्टर्ड थे और 13-14 लाख रजिस्टर किए, 28,89,000 परिवारों को अब ये योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो चिरायु योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। अब एक विषय और ध्यान में आता है कि अगर हम बचपन से ही नागरिकों का सबका एक वार्षिक एक स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ टेस्ट ये कराना शुरू कर देंगे तो बीमार होने से पहले ही व्यक्ति का पता लगेगा कि इसमें कोई बीमारी आने की संभावना है, उसको ही वहीं पर रोका जा सकता है। कहते हैं निप द इविल इन द बड, बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए और शुरू से ही हमको ये करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम भी निरोगी हरियाणा के नाम से शुरू करा दिया गया है। साल में हर नागरिक का एक बार स्वास्थ्य परीक्षण हो। पहले चरण में जो हमारे बीपीएल के 1,80,000 तक के परिवार हैं, जो मैंने बताया 29 लाख परिवार हैं, 1.25 करोड़ ये जनसंख्या बनती है, इनका लगातार परीक्षण शुरू हो गया। इसी महीने शुरू हुआ है। अभी तो मात्र 60 से 70 हजार परिवारों को ही उस प्रकार का ये परीक्षण हो पाया है। ये प्रोसेस थोड़ा धीरे इसलिए उसमें टाइम लगता है। सेंटर वाले जितने हैं उन पर सब पर भी लोग जाते हैं, फिर भी साल के अंदर अंदर 1.25 करोड़ सब लोगों का परीक्षण होगा। जो स्वस्थ आदमी है उनका भी परीक्षण इसके अंदर जरूर होगा। तो इस प्रकार हमने बहुत से ऐसे काम किए, गिनाने के लिए बहुत गिनाए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आप सुबह 11 बजे से बैठे हैं और मैं देख रहा हूं लगभग 2:45 बज गए हैं और इतने लंबे समय की जनसभा शायद ही कभी मैंने पिछले सालों में देखी हो। इतनी लंबी जनसभा के अंदर आप बैठे हैं और आप लोगों को भी आखिर जब सभा के समाप्त होने के बाद आपका जो राशन है, आपका जो भोजन है, वो भी इंतजार कर रहा है आपकी, आप जाए और वो खाएं। तो इसलिए मैं संक्षेप